आगे के रूलों में हम लोग बात कर रहे हैं और आज की क्लास में अगले जो सिंटैक्स ऑफ नाउन्स के रूल हैं वो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं और उन पर हर साल जो है प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इसको हम लोग रूल वाइज करेंगे। आप लोग पहला रूल डाल लीजिए और पहले हम बोलते हैं, उसके बाद हम इसके उदाहरण से समझेंगे। इसको फटाफट लिखिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं ये लोग। ये जितने भी सेगमेंट में पूछे गए हैं पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो उनमें इनके आने की संभावना ज़्यादा है और इनको याद भी रखना पड़ेगा। जैसे आज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप पढ़ेंगे कि जैसे अगर कोई एक चेयर है तो उसे चेयर कहेंगे, कोई सिंगल फर्नीचर है तो उसको उसके नाम से बुलाते हैं, लेकिन उसका पूरा ग्रुप होता है तो उसे फर्नीचर कहा जाता है। फर्नीचर्स नाम की चीज़ नहीं होती। बहुत सारी जानकारियाँ मिलकर इन्फॉर्मेशन बनती हैं, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता करनी है और सीखनी है। लिखिए जल्दी से। फर्नीचर, फर्नीचर कॉमा इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर कॉमा इन्फॉर्मेशन कॉमा एडवाइस, ADVICE वाला एडवाइस है। ठीक है, एडवाइस, पोएट्री, फर्नीचर, उसके बाद आपसे कहा गया सीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस। ठीक है, एडवाइस, पोएट्री, मशीनरी, मिसचीफ, पोएट्री, मशीनरी, मिसचीफ। ठीक है, मिसचीफ लिखिए जल्दी से। मिसचीफ, प्रोग्रेस, बिजनेस, ऑफस्प्रिंग, प्रोग्रेस, बिजनेस, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, नॉलेज, बेडिंग, ट्रबल, नॉलेज, बेडिंग, ट्रबल। फटाफट हाथ चलाइएगा। ट्रबल। अब इनके आगे लिखिए। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं, इन शब्दों के आगे लिखिएगा जल्दी से। शब्दों के लिए जगह छोड़ दीजिए अगर आप नहीं लिख पाए, फटाफट लिखिए। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सदैव सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं। सदैव सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं। सदैव सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं। नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्दों के अंत में SESIES लगाकर, इन शब्दों के अंत में SESIES लगाकर, IES लगाकर SESIES लगाकर इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता क्योंकि ये अशुद्ध हो जाते हैं। इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता क्योंकि ये अशुद्ध हो जाते हैं। इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता क्योंकि ये अशुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे सामने ध्यान देंगे। ये जो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं ये कुछ ऐसी नाउन्स हैं, सभी बच्चे समझ लें। फर्नीचर आप जानते ही हैं। ठीक है, जितनी भी ये ड्रेसिंग वगैरह का सामान होता है, ये चेयर है, ये टेबल है, ये सारी चीज़ें सब मिलकर फर्नीचर बनाती हैं। तो फर्नीचर तो होता है, फर्नीचर्स नहीं होता। सीन, एक दृश्य हो तो उसे सीन कहते हैं। बहुत लोग बोलते हैं बहुत अच्छी सुंदर सी सीनरीज हैं, गलत है। सीनरीज गलत होता है। बहुत सारे दृश्य हैं तो उसे सीनरी कहेंगे, एक दृश्य है तो उसे सीन कहेंगे। कभी भी इनके आगे इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता, ये शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता। इंफॉर्मेशन यानी जानकारी। एडवाइस, सलाह, एडवाइजेज। अब देखो SES कर देंगे, गलत हो जाएगा। पोएट्री, अब मैंने कल ही आपको बताया था, एक अगर कविता है तो उसे पोम कहेंगे या पोएम कहेंगे।
लेकिन बहुत सारी कविताओं का संग्रह है तो उसे पोएट्री कहते हैं। पोएट्रीज नाम की कोई शब्द नहीं होता, ठीक है, अशुद्ध हो जाता है। मशीनरी, बहुत सारे यंत्र लगे हुए हैं, ठीक है, इसे मान लीजिए हम कार ले लीजिए, मोटरसाइकिल ले लीजिए, जो भी चीज़ें आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं वो सारी चीज़ ले लीजिए, तो उसमें जो मशीन लगी हैं वो एक नहीं लगी है, बहुत सारी मशीन्स मिलकर एक मशीन को बना रही हैं। छोटे छोटे पुर्जे लगे हैं भैया, वही चीज़ तो मिलकर एक कार का या किसी वाहन का या किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं। वो यंत्र जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे पुर्जों से मिलकर बना है, ठीक, इसीलिए उसे एक साथ क्या माना जाएगा, सिंगुलर। बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं उस मशीनरी के अंदर, तो ये यंत्र क्या हो जाएगा, तो बहुत सारे यंत्र लगे हुए हैं उस मशीन के अंदर, इसलिए वो मशीनरी बन जाती है। और मशीनरीज नाम का शब्द नहीं होता, अगर लिखा हुआ है तो ये गलत है। ऐसे ही मिसचीफ माने शैतानी, शैतानी है, शैतानियाँ हैं, फिर भी हम उसके लिए सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं, इसको मिसचीफ कहा जाता है, शैतानी। प्रोग्रेस, प्रगति, ठीक है, प्रोग्रेसेस गलत है। बिजनेस सही है, बिजनेसेस गलत माना जाता है। ऑफ स्प्रिंग माने संतान, बहुत सारी संतान है तब भी उनके लिए ऑफ स्प्रिंग्स नहीं लगाते हैं, गलत माना जाता है, शुद्ध हो जाता है। नॉलेजेस नहीं होता, नॉलेज माने ज्ञान। बेडिंग माने बिस्तर, ठीक है, बेडिंग्स नहीं होता। और ट्रबल माने परेशानी या संकट, ट्रबल्स ये गलत हो जाता है नाउन में, ठीक। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो वो चीज़ और हमारे समझ में आएगी। जिन रूल्स को अभी हमने देखा उनको हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, देखिएगा ध्यान से। फर्नीचर के लिए, पोएट्रीज़ के लिए, अब देखिए यहाँ पर सीनरीज़ के लिए और इन्फॉर्मेशंस के लिए कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दिए गए हैं। हमेशा याद रखिएगा, जितने भी अभी आपने नाउन देखे, बेडिंग देखा, ट्रबल देखा, इन सब के साथ हमेशा याद रखिएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। फिर से सुन लीजिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। लेकिन ये जब लिखे जाएंगे तो ये देखा जाएगा कि इनके पीछे कहीं SES या IES तो नहीं लगा है। हालांकि इनका मतलब प्लूरल से ही होता है, लेकिन इन्हें माना सिंगुलर जाता है और इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप सबको पता है, ठीक। अब देखिए, ही, ये भी सही है। हैज़ सिंगुलर है, ये चीज़ ध्यान रखिए, हैव लगा होता तो गलत था, ये भी बिल्कुल सही है। सोल्ड ऑल द, अब देखिए यहाँ पर गलती हो गई, फर्नीचर्स नहीं होता, क्या होता है, फर्नीचर होता है, फुल स्टॉप लगा देंगे, हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, ऋतु एक वचन करता है, लाइक्स भी सही है। अब यहाँ पर देखिए पोएट्रीज गलत हो गया, एक कविता है तो पोम या पोयम या उसे, और बहुत सारी कविता हैं, कविता का संग्रह है तो उसे पोएट्री कहते हैं। पोएट्रीज नाम का शब्द नहीं होता, पोएट्री में केवल वाई लगा देंगे और कार्य हो जाएगा। द सीनरीज ऑफ कश्मीर गलत, एक दृश्य है तो उसे सीन कहते हैं, बहुत सारे दृश्य हैं तो सीनरी कहते हैं। सीनरीज नाम का शब्द, सीनरीज नाम का शब्द नहीं होता। द सीनरी ऑफ कश्मीर, अब देखिए आर लगा हुआ है, नहीं सर, जब देखिए सीनरी कहने में तो प्लूरल है, माना सिंगुलर जाता है और इसीलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, इज वेरी अट्रैक्टिव। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द इंफॉर्मेशंस गलत हो गया सर, पहले इंफॉर्मेशन कीजिए, पहली गलती। द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ऑफिस, अब देखिए इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, अब कैसी मानी जाएगी, सिंगुलर, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो इज रॉन्ग। कितने लोगों को एग्जांपल्स के साथ ये बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं अब हम लोग। में अगला हम देखते हैं क्या रूल कह रहा है कि स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, पैंट्स और ट्राउजर्स, सामने ध्यान देते रहना, क्या लिखा हुआ है, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, पैंट्स एंड ट्राउजर्स। आपने देखा होगा स्पेक्टिकल्स माने चश्मे होते हैं, सीजर्स आप जानते हैं कैंची। अब देखिए देखने में ये सारी पैंट ट्राउजर आप देखते ही हैं कि ऐसे ट्राउजर या पैंट बनाते हैं तो देखिए इस तरीके से दो भाग होते हैं, ठीक है, ये आपकी बेल्ट हो जाती है इस तरीके से भाग। ऐसे ही आपकी जो कैंची होती है वो भी इसी तरीके से मिलकर बनती है, इस तरीके से दो भागों में, ठीक है, ऐसे करके जो भी आप कैंची समझते हो ये समझ जाइए ध्यान से, इस तरीके से कैंची बनती है। तो स्पेक्टिकल्स है, सीजर्स है, पैंट्स है, ट्राउजर्स है, चश्मे हैं, तो चश्मे इस तरीके से बने हुए हैं आपके, इस चश्मे हैं, स्पेक्टिकल्स है, गॉगल्स कहा जाता है इन्हें भी। तो कहने का मतलब ये जो स्पेक्टिकल्स हैं ये लेंस के दो भागों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए याद रखिएगा इन्हें, इन सभी चीज़ों को सदैव क्या माना जाता है, तो प्लूरल माना जाता है। हाँ, क्योंकि ये दो भागों में हैं, होते सिंगुलर हैं लेकिन इनको माना प्लूरल जाता है, और जब भी प्लूरल माना जाएगा तो इनके साथ हमेशा PHV अर्थात प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा।
आप सभी लोग ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई देती हैं, पेंट्स है, स्पेक्टिकल्स है, सीजर्स है, इन सबको हमेशा क्या माना जाता है, इन सबको हमेशा क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है, और प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। आगे एग्जाम्पल्स के साथ इनको देखेंगे, एग्जाम्पल्स नोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सामने लिखा हुआ है, कई बार ऐसा होगा कि आपके सामने ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, वेयर इज़ माई स्पेक्टिकल्स। अगर कभी परीक्षा में धोखे से भी यहाँ पर स्पेक्टिकल लिख के आ गया है तो सबसे पहले तो आप उसे स्पेक्टिकल्स करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इसके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल होने के अकॉर्डिंग आ रही है कि नहीं आ रही। तो पता चला सर ये तो प्लूरल है, स्पेक्टिकल्स तो प्लूरल हैं, लेकिन इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे इसकी जगह पर, आर। वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। आप चश्मा एक मांगते हैं लेकिन उसके लिए क्या कहा जाता है, वेयर इज नहीं, वेयर आर। सामने देखिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिस सीजर नहीं, कैंची एक के लिए कह रहे हैं, सीजर नाम का शब्द नहीं है, सीजर्स होता है, तो सीजर्स पहले करेंगे, जब ये प्लूरल बन जाएगा तब इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी। दिस सीजर्स आर माइन, ठीक। नेक्स्ट, द ट्राउजर। अब पैंट आपके पास एक है लेकिन पैंट के दो भाग हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ट्राउजर लगा हुआ है, गलत है, पहले ट्राउजर्स करेंगे, उसके बाद हम इसकी अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आर टू लूज फॉर यू। तो क्या हो गया, द ट्राउजर्स आर टू लूज फॉर यू। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे, तब जाकर हमारे ये जो सिंटैक्स का नेक्स्ट रूल है वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपने देखा कि वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स इज वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर लिखा होता, ये कई बार ऐसा करेंगे कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू करें। अब याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता है कि सिंटैक्स में जब भी एक रूल के लिए आपसे कहा जा रहा है तो एक ही रूल पूछा जाए, नहीं। सामने देखना ध्यान से कि अगर वेयर लगा हुआ है, कभी कभी वो तुम्हें फुल स्टॉप दे देंगे, वो जानते हैं बच्चा केवल एक ही चीज को देखेगा, स्पेक्टिकल्स देखेगा और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखेगा, और इधर ध्यान ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से शुरू है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, ये भी दे देते हैं, और बच्चे गलती कर देते हैं कि ऊपर जो फुल स्टॉप लगा हुआ है वो फुल स्टॉप लगा के ही चले जाते हैं, नीचे देखते ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हर चीज़ में, जब तक आप हर चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं, सिंटैक्स के प्रत्येक रूल से वाकिफ नहीं है, और पुराने ज्ञान पर, मतलब जब हम बचपन से इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव सब पढ़ते हैं, अगर इन सारी चीज़ों से भी आपका कोई वास्ता अभी तक नहीं रहा है तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगी, रूल गलत करके आएंगे। यहाँ वेयर लिखा हुआ है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना ही चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें, जैसे डियर है, शीप है, फिश है, स्वाइन है, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हमेशा कैसा माना जाता है, तो याद रखिएगा इनमें SES IES का प्रयोग नहीं करते, इनका प्लूरल नहीं बनाते। लेकिन ध्यान रखिएगा इनमें SES IES का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु याद रखिएगा इन्हें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी HV से भी बनाया जा सकता है और प्लूरल HV से भी बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है डियर है तो डियर्स नहीं करेंगे, लेकिन अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो भी ठीक, प्लूरल लगा देंगे तो भी ठीक। शीप्स नहीं करेंगे लेकिन सिंगुलर लगा देंगे तब भी ठीक है, प्लूरल लगा देंगे तब भी ठीक है। इसी तरीके से फिशेस नहीं करेंगे, स्वाइन्स नहीं करेंगे, लेकिन इनके साथ दोनों हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अब हम देखते हैं अपने सेंटेंसेस में, देयर इज, अब देखिए ध्यान से लिखा हुआ है देयर इज मैनी डियर्स, ये गलत हो गया। जब मैनी कर रहे हैं आप, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आने वाला, अभी आपने कहा कि, अभी सर आपने कहा कि यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों लगा सकते हैं, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैनी लगा हुआ है, मैनी के लिए आने वाली यहाँ पर जो वर्ब है वो आर हो जाएगी। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? देयर आर मैनी डियर इन द जू, क्लियर। नेक्स्ट देखो, डियर्स कर सकते हैं क्या बेटा? नहीं कर सकते, डियर ही रहेगा, लेकिन इसके लिए रन भी सही है, सभी बच्चे सामने ध्यान दें, इसके लिए रन भी सही है और रन्स भी सही है। अभी मैंने कहा आप डियर्स नहीं कर सकते, SES IES का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा सकता है। डियर रन वेरी फास्ट, डियर रन्स वेरी फास्ट, दोनों सही है। नेक्स्ट, टू शीप्स, गलत हो गया सर, पहले तो क्या करना है? शीप करना है। अब देखिए, टू शीप आर लॉस्ट, बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। नीचे देखिए, द शीप्स आर ग्रेजिंग, फिर गलत हो गया, ऐसा हटा देंगे, द शीप आर ग्रेजिंग। अब याद रखिएगा इज का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ग्रेजिंग माने घास खाना, ठीक है, याद रखिएगा, द शीप आर ग्रेजिंग, इज ग्रेजिंग सही, टू शीप, अब देखिए टू लगा हुआ है, नंबर दे दिया, अब नंबर के अकॉर्डिंग इसमें हमेशा आर ही आएगा, इज नहीं आएगा। कितने लोगों को बात समझ में आई? पूरा रूल सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सारी चीजें देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, अब देखिएगा ध्यान से, इसके अगले वाले सेगमेंट पे चलते हैं। रूल कह रहा है कि डजन, स्कोर, 100 और 1000, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमेशा क्या माना जाता है? सिंगुलर।
ध्यान से सुनिएगा, क्या माना जाता है? सिंगुलर। डजन, स्कोर, 100,000 इन्हें हमेशा सिंगुलर मानते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि इन्हें सिंगुलर माना जाता है तो एक चीज़ इसमें रूल में और कहा जाता है कि जब भी इन्हें लिखा जाएगा तो इनके लिखने से पहले किसी ना किसी नंबर का यूज़ होगा। जैसे 5, 2, 3, 10 जो भी अपना नंबर है वो नंबर ज़रूर आना चाहिए, तब जाकर ये डजन, स्कोर, 100 और 1000 लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक चीज़ इसमें नियम स्टार कर लीजिए, कभी भी अगर नंबर से इन शब्दों को मतलब इन शब्दों के पहले इन नंबर्स को लाया जा रहा है, संख्या को लाया जा रहा है, अगर ऐसी शुरुआत हो रही है तो इनमें हमेशा कभी डजन्स नहीं होगा, डजन होगा, स्कोर्स नहीं होगा, स्कोर होगा, हंड्रेड्स नहीं होगा, 100 होगा, थाउजेंड्स नहीं होगा, 1000 होगा। लेकिन अगर बाई चांस किसी सेंटेंस की शुरुआत ही इन शब्दों से हो रही है, ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ वाले 2 एग्जाम्पल आपके लिए रखे हैं, अगर शुरुआत ही इन शब्दों से हो रही है तो फिर इन्हें हमेशा क्या मानेंगे? तो इनके बाद हमेशा SESIS का प्रयोग कर दिया जाएगा, इन्हें प्लूरल बना देंगे और इनके साथ आने वाली जो वर्ब्स हैं वो भी हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगी। जब तक इन्हें हम नंबर के बाद मिला रहे हैं ये सिंगुलर माने जाएंगे और इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन जब शुरुआत ही हम सेंटेंस में कर रहे हैं तो इन्हें हमेशा हम प्लूरल नाउन का रूप दे देंगे और इनके बाद हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाएगा। अब हम देखते हैं सामने की ओर। शी बॉट, उसने खरीदे 2 डजन्स। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे ही नंबर आया, सभी बच्चे सामने ध्यान दें, जैसे ही नंबर आया तो इसके बाद हम डजन्स नहीं लिख सकते, क्या होगा? डजन होगा और फिर वो एप्पल्स। क्लियर है? उसने 2 दर्जन सेब खरीदे हैं। अब 2 दर्जन सेब खरीदे हैं, 2 ये संख्या को बता रहा है, नंबर को बता रहा है। इसके बाद आए गए कभी भी डजन वगैरह कुछ भी आएगा इन 4 शब्दों में तो हम क्या करेंगे? उसको हमेशा SESIS लगा के प्रयोग नहीं करेंगे, उसको हमेशा सिंगुलर मानेंगे, उसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो आप सभी लोग जानते हैं, चाहे इसमें एप्पल्स लिखा हो, चाहे एप्पल लिखा हो या डजन कुछ भी हो, तो यहाँ पर तो बॉट ही लगना था, तो बॉट ही सही है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस पूरा करेक्ट है। नीचे देखिए, द साइकिल कॉस्ट मी 5। अब देखिए थाउजेंड्स लिखा हुआ है और पीछे नंबर दे दिया। अभी हमने सीखा है जब नंबर दे दिया जाएगा तो इसे हमेशा सिंगुलर कंसीडर करेंगे। तो 5 अब ये नंबर है तो थाउजेंड्स नहीं हो सकता, क्या होगा? 1000 रुपीज होगा। तो ये हमारा सेंटेंस इस तरीके से करेक्ट होगा। लेकिन अब देखिए 2 उदाहरण आपने समझ लिए कि नंबर के बाद कभी इन्हें दे दिया जाएगा तो इनके आगे कभी हम SESIS का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन किसी सेंटेंस की शुरुआत ही अगर इनसे हो रही हो तब क्या करेंगे? तब इन्हें हमेशा प्लूरल बनाया जाएगा और प्लूरल बनाने के बाद इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे सामने देखिए लिखा हुआ है 100। अब देखिए 100 गलत है, शुरुआत ही सेंटेंस की 100 से हो रही है। 100 ऑफ पीपल तो गलत हो गया। कैसे बनाएंगे? हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग, केम टू सी द एग्जीबिशन, इस प्रदर्शनी को देखने आए। आप सभी लोग जानते हैं चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, आएगा हमेशा केम ही, क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। ये तो सभी लोग जानते हैं ना ये सारी चीजें। तो कम्स तो नहीं कर देते इसमें, नहीं सर, केम लगा हुआ है, वो पास्ट टेंस से क्या फर्क पड़ता है? हमें यहाँ पर देखना था करेक्शन क्या, इनकरेक्शन क्या थी यहाँ पे कि सर 100 लिखा हुआ था, करेक्ट क्या कर देंगे इसमें? हंड्रेड्स ऑफ पीपल। युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं, हजारों सैनिक मारे गए। सामने देखिए हजारों सैनिक, शुरुआत ही किससे हुई है? 1000 से। अब 1000 गलत है, क्या होना चाहिए सर? थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर। नहीं सर, सोल्जर्स, क्योंकि पीपल तो प्लूरल होता ही है। सोल्जर माने एक सैनिक। क्या हजारों में एक सैनिक आता है? नहीं, बहुत सारे आते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो करेक्ट करने के लिए आती हैं। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स। अब देखिए बहुत सारे सैनिक मरे हैं तो वाज लगेगा। सबसे बड़ी गलती यहां पर क्या हो गई सर? देखिए वाज भी नहीं, क्या होगा? वर, किल्ड इन द वॉर। कितने लोगों को बात समझ में आई? ठीक है, इस तरीके से कई बार शब्द जो होता है उसको सही करने के लिए जब दे दिया जाता है तो कई बार शब्द इस तरीके से आप लोगों को एक एक जगह पे गलती ढूंढनी पड़ेगी। इसके साथ ये आना चाहिए, यहाँ अगर ऐसा है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सही है गलत है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारे रूल्स जो हैं जो आप आज आपने सीखे हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें आप लोगों को बहुत फ़ायदा देंगे। अगर इन सारी चीज़ों को आपने कंठस्थ कर लिया, इनकी प्रैक्टिस कर ली, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और ग्रामर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कि आप एग्जाम्पल्स, आप रूल को मत रटिए, आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स लगा लेंगे रूल आपको अपने आप सब समझ में आते रहेंगे कैसे किसका प्रयोग करना है। तो इनकी सीरीज़ चल रही है, इनके बाद और भी रूल्स की बात होगी। इनके रूल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेयर्स में भी यूज़ करनी है, अभी कंजंक्शन के रूप में भी यूज़ करनी है, सारी चीज़ें यूज होंगी, उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो इसी कड़ी में
ध्यान रखिए अपना, और ध्यान रखिए इसमें पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है। केवल रूल रट लेने से कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ें जान लेने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस में वो चीज़ लानी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षणम एजुवर्स की तरफ से।